प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार बच्चों। और मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर। कहानी बहुत सुंदर और रुचिकर है, आपको पसंद आएगी ऐसी मुझको आशा है। तो बच्चों, कहानी का नाम है जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है, धोबी की कहानी है ये। एक धोबी हुआ करता था। धोबी जानते हो ना, जो कपड़े धोता है, कपड़े प्रेस करता है। आजकल उसे आप लोग वॉशरमैन कहते हैं इंग्लिश में। और आजकल तो धोबी बड़े हाई फाई हो गए हैं, बड़े बड़े उनके शोरूम्स हो गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, वहाँ मशीनें चला करती हैं और उन मशीनों में इनके काम हुआ करते हैं मशीनों से। लेकिन पहले धोबी के पास मशीन नहीं होती थी, सब हाथ से कपड़े धोते थे। नदी किनारे घाट हुआ करते थे, धोबी घाट कहते थे। और वहाँ बहुत सारे धोबी अपने कपड़ों के गट्ठरों को ले जाकर धोया करते थे, वहीं सुखाया करते थे और तब जाके काम होता था उनका। तो घर से धोबी घाट तक कपड़े ले जाने और धोबी घाट से घर तक कपड़े लाने के लिए हर धोबी के पास अपना अपना एक गधा होता था। गधा जानते हैं आप, गधे की कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। बोझा ढोने के काम आता है, कितना ही बोझ ला तो बिना ना नुकुर वो उसको ढो लेता है। तो बच्चों, ऐसे ही एक धोबी था, उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था। कुत्ते को तो वो घर में गले में चेन बांध के घर की रखवाली के लिए बांधा रहता था और गधे को लेकर वो अपने धोबी घाट जाया करता था, कपड़े उसमें ले जाता था और कपड़े का गट्ठा लाता था। इतना भारी गट्ठर उसके में लाते ले जाता था और लाता था। तो कुत्ता धोबी को देख के, गधे को देख, एक दिन धोबी का कुत्ता जो था उसको रोज देखता था ना, मतलब रोज देखता था कि वो गधे को लेके जा रहा है। और वो बेचारा अपने सोचता था, हाय मैं तो ऐसे ही चेन में बंधा रहता हूँ, ये गधा कितना भाग्यवान है जो ऐसे रोज जाता है रोज आता है, कितना घूमने को मिलता है, कितना अच्छा अच्छा देखने को मिलता होगा इसका, कितने लोग मिलते होंगे इसे। ऐसा वो कुत्ता मन में सोचता। और जो गधा था वो कुत्ते को देख के सोचता, हाय इसके कितने मजे हैं, एक जगह चेन से बंधा रहता है, कुछ करना नहीं पड़ता, जरा से कुछ तो भौ भौ कर दो, बस कोई आए तो भौ भौ कर दो, और ऐसा कोई काम तो है नहीं, खाता है पीता है मजे से रहता है। दोनों एक दूसरे को ये सब देख कर ऐसा सोचा करते थे, एक दूसरे के काम को ज़्यादा अच्छा मानते थे और अपने काम को अपने बेकार समझते थे। ऐसे ही एक दिन चलती रही ये प्रक्रिया। तो ऐसे ही ये दोनों कुत्ता और जो गधा था धोबी का, वो रात को बात कर रहे थे। बोले अब धोबी बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो दोस्त, तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, चेन से बंधे रहते हो और आराम से बैठे रहते हो, कोई आया तो भौं भौं कर दिया, नहीं तो सोए रहे। कुत्ता बोला, अरे भा काश ऐसा भाग्य तुम्हारा होता और तुम्हारा जैसा भाग्य मेरा होता, कैसे मज़े से तुम रोज तुम्हें मालिक के साथ घूमने जाते हो, घूम कर आते हो। तो बोला, नहीं भाई, बड़ा कठिन काम है, इतना बड़ा गट्ठा जो मुझे ले जाना पड़ता है वो तुम्हें ले जाना पड़ता, तब तुमको पता लगता। जाते समय सूखा गट्ठर, आते समय भीगा गट्ठर लाना, गीले कपड़े लाने में कितनी आफत आती है, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो इस तकलीफ को। बोला, नहीं नहीं, ये तो तुम खाली कह रहे हो, तुम्हारा कितना अच्छा है, रोज़ घूमने कितने सारे तुम्हें दोस्त मिलते होंगे, कितने लोग मिलते होंगे, कितना मज़ा आता होगा, वाह वाह, हाँ कितने नई जगह देखने। यहाँ मैं तो यहाँ से बस जहाँ तक दिख सकता हूँ वहीं तक देख सकता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं देख सकता, और बंधा रहता हूँ, कहीं आगे जाना भी चाहूँ तो मुझे मालिक खोलता ही नहीं है कि मैं कहीं भाग न जाऊँ, उसकी घर की रखवाली भी करनी होती है। तो उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों आपस में अपने काम बदल दें। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधे से कहा कि क्यों ना हम आपस में अपने काम बदल दें। गधा बोला, ठीक है, एक दिन करके देखो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ और तुम मेरा काम करना। उस दिन ऐसा कर लेते हैं। तो अगले दिन जो था, गधा कुत्ते की जगह चेन, गधे ने कुत्ते की चेन खोली, कुत्ते ने गधे के गले में चेन डाल दिया और वो वहाँ बंध गया और कुत्ता आज़ाद हो गया। अब जब वो मालिक आया तो गधे से बोला, अरे तुझे किसने बांधा? तो गधा बोला कि मालिक, आज से ये मेरा काम करेगा और मैं इसका काम करूँगा। मालिक बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, कुत्ता बोला, नहीं नहीं, आज से मैं गधे की जगह जाऊँगा और गधा मेरी जगह रखवाली करेगा। धोबी मान गया। धोबी ने बड़ा सा गट्ठर लादा कुत्ते की पीठ में, कितनी मुश्किल से कुत्ता चल पाया। कुत्ता तो इतना बड़ा बोझ लेकर चलने का आदी नहीं था, वो तो हमेशा ऐसी मस्त खाली रहता था, केवल बंधा रहता था। कितनी नहीं चला गया तो गधे वो मालिक ने उसे खूब मारा, धोबी ने।
चलता है नहीं चलता है, चल चल। किसी तरह वो गट्ठर लेकर घाट में पहुंचा और वहाँ वो खड़ा हो गया। अब गधा तो घास चरता था, कुत्ता तो घास चरता नहीं है, तो कुत्ते को वो रोटी भी नहीं लेके गया। वहाँ उसने गधे को रोटी डाल दी कुत्ते की जगह, और गधे ने किसी तरह मरे मन से रोटी खाई, घास तो उसे मिली नहीं। अब कुत्ता भूखा रहा, ढूंढने लगा इधर कुछ खाने को मिलता है, तो कि उसको कुछ मिला नहीं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, तो एक दिन अब जब लौटने की बारी आई तो उसने कपड़े अपने धोए, कपड़े सूख गए, तो लौटते समय फिर उसके पीठ में गट्ठा ला दिया, बोला चल चल, तो चल चाबुक मारे, इधर से मारे उधर से मारे। कुत्ता तो बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंचा। मालिक ने कहा खबरदार जो ऐसे काम किया तो। वहाँ जाते ही वो गधे के पैर में पड़ गया, बोला माँ तुम ही इस काम को कर सकते हो, तुम ही इस काम के लायक हो, मैं अपनी जगह बंधे पट्टे के साथ ही बहुत ठीक हूँ। तो गधा बोला इसीलिए दोस्त मैंने कहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, और मैं भी तुम्हारी जगह बंद कर नहीं रह सकता। एक गले में पट्टा बांध के, तो मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा, कटने लगा है गला मेरा इस पट्टे से, और मैंने तो खाना भी नहीं खाया, बिना घास के मेरा क्या चलता। कुत्ता बोला मैंने तो वो भी नहीं खाया, कुछ मिला भी नहीं मुझे। तो बोला कि नहीं भाई आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँ। तो मालिक बोला इसीलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। दूसरे का काम करने पर डंडा ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों कहानी हुई ख़त्म। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इसके अलावा आपको और क्या क्या काम अच्छे लगते हैं ये भी मुझे बताइएगा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि हाय ऐसा हम करते, इनके बदले ये हमारा काम करते, है ना? कभी हुआ मन में ऐसा विचार आया? मेरे तो आया करता था जब मैं छोटी थी, हाय राम मम्मी पापा को पढ़ना भी नहीं पड़ता, मुझे पढ़ना पड़ता है, ऐसा सोचती थी मैं। आपको लगता है? देखो कैसा लगता है नहीं लगता है मुझे बताना ज़रा। और ये कहानी कैसी लगी मुझे बताना। आप लोग ऐसा करना, कुत्ते और गधे के चित्र बना करके उनके कटआउट बना लेना, उसमें डंडी लगा के, और उनके ऐसे दोनों के नाटक करना, एक हाथ में गधा एक हाथ में कुत्ता लेके दोनों के डायलॉग बोलना है ऐसे करके, और बड़ा अच्छा नाटक होगा, पपेट शो, हैंड पपेट शो हो जाएगा, स्टिक पपेट, ठीक है? तो मुझे अगर आप ऐसा करोगे तो अपने मैम को दिखाना, उसकी फ़ोटो खींच कर मुझे भी भेजना कि आपने इस नाटक को पपेट्स बना के किया या नहीं। तो मैं देखूँगी, इंतज़ार करूँगी आपका। और बच्चों अगर आपके किसी मित्र ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपने नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ एक नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कहानियाँ होंगी तो पुरानी, मगर आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि कुछ आपने सुनी होंगी, कुछ नहीं पढ़ी होंगी। कभी कभी पढ़ने को नहीं मिलती है कहानियाँ, कभी सुनने को नहीं मिलती हैं, तो आप मेरे चैनल में सब तरह की कहानियाँ सुन सकते हैं। तो अगली नई कहानी करेंगे, तब तक आप इंतज़ार, और मैं लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।